अगला प्रश्न आयुष कुकरेजा जी का है, अगर भगवान कुछ ना चाहें तो भी वो चीज हो सकती है? उदाहरण के लिए भगवान द्रौपदी वस्त्रहरण नहीं चाहते थे, फिर वो क्यों हुआ? देखिए, भगवान हमारे जब हम जो एक्शन करते हैं ना, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। समझ गए आप? पहली बात तो एक लॉ ऑफ कर्मा समझिए। ये दुशासन ने इच्छा करी, दुर्योधन ने इच्छा करी, भगवान ने उनको भी नहीं रोका, समझाया बस। इसलिए भगवद गीता के भी अंत में भगवान ने यही कहा है अर्जुन से भी, सारा कुछ समझाने के बाद कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने कहा यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी ऐसी इच्छा है वैसा तू कर अर्जुन। तो इसी तरीके से हम हर जीव के पास क्या है? इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है। भगवान ने बता दिया है कि सही क्या है गलत क्या। तो इसलिए बंधु द्रौपदी जी की रक्षा करी क्योंकि वो शुद्ध भक्त थी। तो भगवान कहते हैं शुद्ध भक्तों की मैं रक्षा करता हूं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? भगवान नहीं चाहते गलत होना, परंतु भगवान उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करते। हमारे को फ्रीडम दी है क्योंकि हमारा भगवान के साथ ना एक प्रेम संबंध है, रिश्ता है जी। रिश्ते जबरदस्ती नहीं किए जाते। ये आप भी जानते हैं। रिश्तों में जबरदस्ती कैसे हो सकती है? हाँ जी, रिश्ते तो स्वतंत्र भाव का वो है। मित्र बनाना चाहते हो, वो व्यक्ति चाहे आपको मित्र बनाए, नहीं चाहे नहीं बनाए। तो ये है। तो इसलिए सिंपल है। भगवद गीता समझिए, ये सब क्वेश्चन बड़े आराम से आंसर हो जाएंगे। उसके लिए हमारा कोर्स है भगवद गीता का, फ्री में देते हैं। जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। givegita.com पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, या गिव गीता पे जाइए ऐप पे, या 7210082100 पे हमें मिस्ड कॉल करिए, फ्री में कोर्स भेज देंगे। सुनिए, जानिए। ये हमारा सनातन धर्म का, वेदों का ये नहीं है कि भगवान करते हैं। भगवान तो सिर्फ जैसी करनी वैसी भरनी, सिंपल है। वो तो देखते हैं ये चीज़। सिर्फ जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान करे, क्योंकि वो अपना संबंध अपनी तरफ से भी बना चुके होते हैं भगवान के साथ। भगवान का तो हमारे साथ संबंध है ही, हमने नहीं बनाया। यही जीवन का लक्ष्य है कि हम उस संबंध को वापस बनाएं। इसमें द्रौपदी जी की कोई हार थोड़ी हुई। कहाँ हुई द्रौपदी जी की हार? बताइए। हार तो दुशासन की हुई। ऐसा करने से वो क्या हुआ? उसको भीम ने मार दिया उनको, है? छाती फाड़ कर, बताइए। मारा भी आराम से नहीं, बताइए कितना बुरा मृत्यु है जी। छाती फाड़ कर खून पी जाना, वो तेरे की। तो समझिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न 26 नंबर पूजा जी का है, जिससे प्यार है वो मुझसे नहीं करता, मैं उससे भूल नहीं पाती और भूलना भी नहीं चाहती। मुझे उससे शादी करनी है, वो परफेक्ट पर्सन है, लेकिन वो नहीं बोलता। पहले सब कुछ ठीक था हमारा, अब उसको भरोसा नहीं है मुझ पर। सही है वो। आपको भी उससे भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करने योग्य तो सिर्फ कृष्ण भगवान है, बाकी तो सब छोड़ के जाएंगे, सब जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। प्यार करो कृष्ण भगवान से, बाकी इन सब चक्रों में क्यों पड़ते हो? अपना जीवन बर्बाद करते हो। परफेक्ट पर्सन कृष्ण को छोड़ के कोई नहीं है। बड़े देखे हमने, लोग आके यही कहते हैं परफेक्ट है वो, शादी होने के 10 साल बाद देखा तो इम्परफेक्शन के सिवा कुछ नहीं है उसमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हम तो मुंह फट आदमी हैं जी। आपका सही, आपका भला ही सोचना है। भगवान कृष्ण के साथ अपनी आसक्ति लगाइए और अपने जीवन को सफल करिए। भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में लीजिए, इन चक्रों से हटिए, भगवद गीता को समझिए। givegita.com पे जाइए, स्ट्रांग हुई अंदर से। givegita.com पे जाओ, फ्री में डाउनलोड कर लो कोर्स।
गिव गीता ऐप पे जाओ या 7210082100 पे हमें मिस्ड कॉल करो। जी। वीक हो जाते हैं आप लोग। अरे कृष्ण भगवान से जुड़ने से आदमी व्यक्ति स्ट्रांग हो जाता। जी। तो वो नहीं करता करता था। कौन रुका है, कौन रिश्ता रहा है? शरीर त्यागने पे सब रिश्ते खत्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न कार्तिक अग्रवाल जी का है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इनका प्रश्न बहुत बड़ा है, मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। इनका कहना यही है कि भाई इनको बहुत ज़्यादा गलत विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा। और ये एक रिलेशनशिप में भी हैं, उनके साथ भी ये फिज़िकल हो जाते हैं। बाद में इनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, इसको मैं कैसे ठीक करूं। और इसी तरह से गलत विचार आते हैं, गंदी आदतें हैं, माताओं को देखकर इनको गलत सोच आती है। तो उस ये सब का समाधान चाहते हैं कि कैसे क्या? समाधान सिंपल है। सारे आपने समाधान चाहा ना, समाधान का मतलब ज्ञान, कि आपको मुझसे एडवाइस चाहिए। एडवाइस का मतलब नॉलेज चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भगवद गीता के ज्ञान लीजिए। भगवद गीता में से जो भगवान कृष्ण ने एडवाइस किया है वो लीजिए, सब खत्म हो जाएगा ये सब। हाँ जी। इमीडिएटली givgita.com पे जाके कोर्स डाउनलोड करिए फ्री में। गिव गीता पे ऐप पे जाइए या 7210082100 पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए और इमीडिएटली हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको उच्चारण करिए, ध्यान से सुनिए। जब भी ऐसे थॉट आए तो ये करना शुरू करिए। और ये भगवद गीता कोर्स फ्री में है, इसको इमीडिएटली सुनना शुरू करिए। ये आपको माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अभी माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, जबकि आपको माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। अरे माइंड तो आपका है, मन तो आपका है, आपके अधीन होना चाहिए। बताइए आप मुझे, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको कैसे अधीन में लाएं, ये सीखिए भगवद गीता के ज्ञान से। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न अनुष्का शर्मा जी का है। प्रभु जी ने कहा कि कम महत्वपूर्ण चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने वाले अज्ञानी होते हैं, पर आजकल एक छात्र होने के कारण दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि वही 8 कैरेट गोल्ड है जिसकी बात प्रभु जी ने की, और भक्ति ही 24 कैरेट गोल्ड है। मैं भी भक्ति ही करना चाहती हूँ, पर अगर मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो फिर नौकरी नहीं तो पैसा नहीं, और आजकल जीने के लिए तो पैसा बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आजकल कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर क्या करना सही रहेगा? हाँ, भक्ति करते हुए पढ़ाई करो। किसने मना किया? मना थोड़ी किया। अपने कहा जो आपने अपने गुणा कर्मा है, जैसे आपके गुण है उसके हिसाब से आप कर्म करिए, जीवन शरीर का निर्वाह करिए। परंतु वही सब कुछ थोड़ी है जीवन के अंदर। जी। जीवन का निर्वाह क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? क्यों शरीर का निर्वाह करना है। शरीर का निर्वाह क्यों करना है? क्यों भक्ति करनी है। इस तरीके से सोचिए, ये सोच लाइए। बहुत ज़्यादा पैसे की क्या आवश्यकता है? जितना आना हुआ उतना आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये शास्त्र कहते हैं। अपनी पढ़ाई करिए, तो भक्ति करते हुए पढ़ाई करिए। समझ गए ना? करिए। हरे कृष्ण। माता जी, आज के 5 की लेक्चर में गुरुजी ने कहा कि भागना नॉट अलाउड। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा, पर जो ब्रह्मचारी हैं वो तो संसार को त्याग चुके हैं, तो क्या ये भागना नहीं है? और एक बात, अगर घर के लोग भक्ति करने में बाधा हैं तो उन्हें त्याग करना क्या गलत होगा? देखिए, पहली बात तो आपको इस जन्म में स्त्री योनि में आई हैं, तो आपके स्त्री शरीर प्राप्त होने के कारण आपके धर्म अलग है। और ब्रह्मचारी भाग गया, घर में आग लगी हो तो भाग जाना चाहिए कि अंदर ही सिकाई करानी चाहिए? भाग जाना चाहिए। तो वो कहाँ भागे? नहीं, ये लाइफ आसान नहीं है। भागे नहीं है वो जुड़े हैं। जैसे आप किसी गरीब को कहो, अरे तू तो गरीबी से भाग गया, अमीर बन गया। भाई साहब, क्यों? गरीबी से भागना नहीं चाहिए।
अज्ञान से भागना नहीं चाहिए, ज्ञान की तरफ नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। ये कहाँ से है? परंतु फिर बोल रहा हूँ, स्त्री योनि प्राप्त हुई है तो आपको उसके मर्यादा में रहना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसकी मर्यादा यही है, घर वालों के साथ रहना पड़ेगा। परंतु भक्ति कर सकते हैं, उसमें क्या, करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न राम जी का है, अगर जिंदगी में कर्जा हो गया, भगवान उसका समाधान देंगे? भगवान ने तो समाधान दे दिया ना भगवद गीता के अंदर, सारी चीजों का। परंतु आपने लिया ही नहीं वो ज्ञान, तो कर्जा लेते ही नहीं। हैं जी? पहले बोलते हो आप बैल मुझे मार, फिर जब बैल मार देता है बोलते आप क्या करूं? हैं जी? तो बैल को बोला क्यों मारने के लिए? तो भगवान की आज्ञा, भगवान ने एडवाइस दिया हुआ है। जाइए givegeeta.com पे हमारा कोर्स है, फ्री में दे लीजिए। GIVGITA.com पे जाके फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, या गिव गीता ऐप पे जाइए, या 7210082100 पे मिस्ड कॉल करिए। कर्ज आपने लिया, क्यों लिया? हैं जी? हमारे शास्त्र तो मना करते हैं, भगवान कृष्ण ने तो मना किया कि कभी कर्ज लेना नहीं चाहिए। हैं जी? तो इसके लिए ये सुनिए, जब आप भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तभी तो भगवान हेल्प करने लायक बनेंगे। हैं जी? आप डॉक्टर कैसे आपकी हेल्प करता है बताइए? जब आप उसके प्रिस्क्रिप्शन को, उसके नुस्खे को, जो आपको एडवाइस करता है दवाई खाने को, जब आप वो दवाई पाते हैं, उसकी एडवाइस लेते हैं डॉक्टर की, इसलिए भगवान की एडवाइस लीजिए, फिर देखिए क्या करते हैं वो। इमीडिएटली समझिए भगवद गीता को। धन्यवाद। हरे कृष्ण।